एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को समझाया है कि अब आतंकवाद जैसा प्रॉक्सी वार नहीं चल सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान लड़ाई में नहीं जीत सकता है तो आतंकियों को वो भेजता है, बेगुनाहों पर हमले करवाता है। गुजरात दौरे पर आज लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे भारतीय सेना के जाबाजों ने महज 22 मिनट में दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी और कह दिया कि पाकिस्तान लड़ाई में नहीं जीत सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक भाषा में यह कह दिया है कि पाकिस्तान कभी भी लड़ाई में नहीं जीत सकता और इसीलिए पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है, बार बार भेजता है। पाक प्रॉक्सी वार नहीं, युद्ध लड़ रहा है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के सामने रखी और दो टूक भाषा में पाकिस्तान को समझा भी दिया है कि पाकिस्तान जिंदगी में कभी भारत से जीत नहीं सकता और इसीलिए पाक बेगुनाहों पर हमला करवाता रहा है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई पाकिस्तान कभी आगे उसमें नहीं बढ़ सकता है। पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भेजता है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हीं लॉन्च पैड जो थे आतंकियों के, उनको हमने निस्तनाबूद कर दिया, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तीनों युद्ध में सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि 3 युद्ध और तीनों युद्ध में क्या हुआ, पाकिस्तान की शर्मनाक हार और भारत की जीत। आतंकियों के 9 ठिकाने 22 मिनट में ध्वस्त कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर की जो टाइमिंग थी वो 22 मिनट थी, तो 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और जिन आतंकवादियों को मारा उन्हें पाकिस्तान में क्या दिया गया, पाकिस्तान में स्टेट ऑनर दिया गया। उनके जनाजे में पाकिस्तान की सेना पहुंचती है, पाकिस्तानी झंडा वहां पर दिया जाता है। आतंकी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, यह बात समझना होगा। यह युद्ध की तरह है और हमेशा जैसे कहते आया है भारत कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर सामने से गोली आएगी तो फिर यहां से गोला दागा जाएगा। हम दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम हमेशा से सुख चैन की जिंदगी चाहते हैं और उसी का ही हम जिक्र करते हुए आए हैं। दुश्मनी कभी भारत ने नहीं चाहिए। अभी हमने कुछ नहीं किया है और वहां पर पसीने छूट रहे हैं। यह पाकिस्तान को जो दो टूक संदेश दिया है, पाकिस्तान को चेताया कि अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है और उधर क्या होने लगा, उधर से पसीने छूटने लगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, अहमदाबाद की वो तस्वीरें, दाहोद में आप देखिए कि वहां आम लोग हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।
और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है।